प्रिय भैया बहनों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज सभी भैया बहनों का सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम सभी भैया बहन एक्टिव और पैसिव वॉइस के विषय में पढ़ेंगे। ये जानेंगे किस टेंस का पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाते हैं और किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। हमने आपको पहले भी बताया था, जो एक्टिव वॉइस होते हैं उसमें 12 टेंस होते हैं और जो पैसिव वॉइस होता है उसमें 8 टेंस होते हैं। तो कौन सा टेंस हमारा ऐसा होता है जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ये हमने आपको बताया था। एक बार फिर बता दे रहे हैं कि जो 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनका जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, किसी का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। एक टेंस हमारा जो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इस प्रकार से एक्टिव में हमारे 12 टेंस होते हैं, आपको पहले बताया था। और जो पैसिव वॉइस होता है उस पैसिव वॉइस में हमारे 8 टेंस होते हैं। पैसिव वॉइस इसमें 8 टेंस होते हैं। अब जो हमारे शेष 8 टेंस हैं पैसिव वॉइस, हम उन्हीं के विषय में लिखेंगे कि एक्टिव वॉइस का अगर इंग्लिश का हमारा कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो उसकी कैसे पहचान करते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, PRESENT, प्रेजेंट, INDEFINIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, उसकी कैसे पहचान करते हैं। एक्टिव वॉइस में इस सेंटेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती है डू या डज, उसका प्रयोग किया जाता है, या फिर इसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लस उसमें यस या ES भी हो सकता है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है। एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है, हमारी जो प्राइमरी जल्दी बी होती है, इसका जो इज़, एम और आर रूप होता है वो इस टेंस में यूज़ किया जाता है। साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा होता है। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का जो वाक्य होता है उनकी पहचान होती है। उसके बाद में हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस के जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं उनमें हैज़ या हैव लगा होता है प्लस V3, मतलब क्रिया की थर्ड फॉर्म। अब इन टेंस का जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इनका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इनमें हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हमको इज़, एम और आर का प्रयोग करना पड़ता है। ध्यान रखेंगे कि पैसिव वॉइस में हमेशा V3 अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। उसके बाद जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है, इस टेंस में हमारी पैसिव वॉइस में इज़, बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का यूज किया जाता है। ध्यान रखेंगे, अगर सब्जेक्ट एक वचन होगा तो इज़ बीइंग लगाएंगे और यदि बहुवचन होगा तो आर बीइंग लगाएंगे। आई सब्जेक्ट होने पर हम सदैव उसमें एम बीइंग लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें हैज़ और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से दी होती है। इसका पैसिव वॉइस बनाते समय हमें केवल इसमें बीन बढ़ाना होता है, इसलिए हैज़ बीन करते हैं या फिर हैव बीन करते हैं। एक वचन सब्जेक्ट होगा तो हैज़ बीन रखेंगे और बहुवचन सब्जेक्ट होगा तो हैव बीन लगाएंगे। सदैव क्रिया की थर्ड फॉर्म क्योंकि इसमें पहले से दी होती है। ध्यान रखना है, हर सेंटेंस में पैसिव वॉइस में क्रिया की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है। तो इस प्रकार से हमारे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का वाक्य और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इनके एक्टिव वॉइस की क्या पहचान होती है, कौन सी वर्ब इसमें लगी होती है और पैसिव वॉइस में क्या उसमें परिवर्तन करते हैं। आइए इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ही रीड्स अ
बुक। अब ये हमारा जो सेंटेंस हमने बताया था, वर्ब से पहचान करते हैं टेंस कौन सा इसमें। रीड मीन्स पढ़ना, उसकी फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। अभी जस्ट हमने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में डू, डज या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या सोचता। तो ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हमको इज़, एम और आर का यूज़ करना है। अब इसको पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, हमने आपको जो हमारा कॉमन रूल है उसमें आपको ये बताया था। सबसे पहले आ बुक लिखेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाया। आ बुक एक वचन है तो इसके साथ में हम इज लगाएंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड, और ही जो हमारा सब्जेक्ट है इसको हम बाई ऑब्जेक्ट हिम कर देंगे। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। ध्यान रखेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाने पर हमारे सेंटेंस का प्रकार नहीं बदलना चाहिए। ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव रहेगा। अगर निगेटिव सेंटेंस है, जैसे राम डज नॉट डू हिज वर्क। अब इस सेंटेंस में देखो डज लगा हुआ है, हमने आपको बताया था, तो ये डज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। निगेटिव सेंटेंस है, नॉट ऐसे रहेगा। ये वर्ब है, इसके बाद में ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हिज वर्क एक वचन सब्जेक्ट है, इज लगाएंगे। निगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगा देंगे। हिज वर्क इज नॉट, उसके बाद में डू की थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे डन। हिज वर्क इज नॉट डन, और बाई राम जो हमारा सब्जेक्ट था उसको बाई ऑब्जेक्ट राम बना दिया गया। और सेंटेंस देख लेंगे। व्हाई डू यू बीट हिम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेकेंड टाइप इंट्रागेटिव है तो क्वेश्चन जो हमारा पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वह भी सेकेंड टाइप इंट्रागेटिव ही रहना चाहिए। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा है, सबसे पहले इसी को लिखेंगे व्हाई, उसके बाद में हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा बीट वर्ब के बाद हिम, इसको सब्जेक्ट बनाना है, इसके अनुसार हम क्रिया लिखेंगे। हिम को ही करेंगे तो व्हाई इज ही, और क्रिया की थर्ड फॉर्म बीटन। यू बाई ऑब्जेक्ट करेंगे बाई यू, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक सेंटेंस हमारा जो हु वाला होता है उसको ध्यान देंगे, उसका परिवर्तन कैसे करते हैं। जैसे यहीं पर हम देख लेते हैं कि इधर देख लेते हैं भाई, हु TEACH है, हु टीचेज यू, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हु टीचेज यू, टीच मीन्स पढ़ाना, इसमें ES लगा है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। हु को सदैव हम बाई होम सर्वप्रथम ही लिखेंगे, बाई होम। अब उसके बाद जो इसका ये ऑब्जेक्ट ये पहले लिखा जाएगा, ये बहुवचन है तो इसके साथ में आर, बाई होम आर यू। टीच की थर्ड फॉर्म TAUGHT, टाट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं सेंटेंस को। तो ध्यान रखेंगे किस प्रकार से हमारे किस टेंस में कौन सी वर्ब लगती है। इस वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य होते हैं उनकी एक्टिव वॉइस में क्या पहचान होती है और पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ये आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। अभी हमने आपको एग्जाम्पल भी बताए हैं, इन पर भी देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल अपना इधर है, और इस प्रकार से अच्छी जो है ये वीडियो हम अगले वीडियो में भी बताएंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को कैसे चेंज करते हैं। थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, उसके बाद खुद स्वतः आप सब लोग जान जाएंगे। केवल एक ही परिवर्तन होता है जो हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन होता है, बाकी सारे नियम सब एक जैसे रहते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। और सभी भैया बहन वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।